सीएम नीतीश कुमार आज युवाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। साथ ही युवाओं को कई सौगात भी देंगे। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी को भी लॉन्च किया जाना है। इसके साथ ही युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए 12,000 रुपए हर साल देने की सरकार ने जो घोषणा की थी, उसकी भी शुरुआत की जाएगी। जाहिर है, चुनावी साल में सरकार हर तबके को साधने की कोशिश में है। बिहार चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी एनडीए ने चुनावी मौसम में हर तबके को साधने की कोशिश की है। महिलाओं के बाद अब बारी युवाओं को साधने की है। 4 अक्टूबर यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं संग बड़ा संवाद करने जा रहे हैं। पीएम न सिर्फ युवा संवाद करेंगे, बल्कि बिहार को कई बड़े तोहफे भी देंगे। 4 अक्टूबर को पटना में हजारों युवाओं के साथ प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। पीएम मोदी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम सेतु योजना से देश भर के 1000 आईटीआई सेंटर का विकास किया जाएगा। पीएम मोदी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत करेंगे। इसके तहत स्नातक पास 5 लाख युवाओं को 2 साल तक मासिक भत्ता मिलेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी पीएम उद्घाटन करेंगे। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला भी रखेंगे। बिहटा स्थित एनआईटी पटना के नए परिसर का प्रधानमंत्री लोकार्पण भी करेंगे। बिहार के लिए जो तोहफा है, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार देती रही है, चाहे वो आईआईटी के कैंपस को बढ़ाना हो या कई यूनिवर्सिटीज़ में कई चीज़ों को एक्सपेंड करने का काम किया जा रहा है। और बिहार सरकार कई योजना चला रही है। प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी का विजन ही स्पष्ट है, सबका साथ सबके विकास के बाद। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के युवा संवाद पर सभी की नजर होगी, क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में युवा वोटर हैं और उनका समर्थन चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है। पीएम के साथ ही मुख्यमंत्री की इस रणनीति को युवाओं को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, आचार संहिता लगने से पहले, चूंकि अब सीसी भी यहां पर है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार के भी युवाओं को काफी फायदा होगा, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात कर ले या फिर 12,000 रुपए हर साल देने की सरकार ने जो घोषणा की थी, उसकी भी शुरुआत होनी है। बड़ा दिन है आज युवाओं के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके जो लगातार योजनाएं ला रही हैं और इस चुनाव से पहले जो घोषणाएं हुई हैं, इन घोषणाओं को अगर आप देखें तो हर वर्ग को कोशिश किया गया है कि हर वर्ग को, महिलाएं हों, युवा हों, छात्र हों, गरीब हों, जो बुजुर्ग हों, उनके लिए पेंशन, कोशिश इस बात की गई कि हर वर्ग को इससे जोड़कर रखा जाए। और बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इससे पिछले दिनों देखा गया था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, दोनों मिलकर महिलाओं को जो 10,000 रुपये देना था, एक साथ जुड़ करके सबके खाते में डाला और लोगों से बात भी की। आज मौका है युवाओं का और माना जा रहा है कि आज का जो ये कह सकते हैं तोहफा, इस चुनावी मौसम में सबसे अंतिम और सबसे बड़ा तोहफा साबित होने जा रहा है, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों में घोषणा हो सकती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए, युवाओं को लेकर के लगातार मांग थी कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार भत्ता जो है वो मिलना चाहिए। वो घोषणा पहले से हो गई, कैबिनेट से पास हो गया, आज जो है उनके खाते में सीधा चला जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं किए जा रहे हैं, सीधा सीधा उनका फायदा जो है वो खातों तक पहुँचाया जा रहा है। ये सबसे खास हो रहा है। पहले के समय में देखा जाता था कि घोषणाएं होती थी और चुनाव के बाद किसी घोषणा पे अमल हुआ, किसी पे नहीं हुआ, कई सवाल खड़े होते थे। लेकिन यहाँ पे सीधा फायदा जो है चुनाव से पहले घोषणा के साथ ही की जा रही है, जो सबसे खास है। आज जो सबसे बड़ा दिन इसलिए भी है कि यहाँ पे जो एनआईटी है, उसके नए भवन का बिहटा में बनकर तैयार है, वो वहाँ पे उनको उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद आईआईटी की जो बिल्डिंगें हैं वो बनेगी। और खास करके युवाओं को लगातार मांग रही है, परीक्षा को लेकर के जो फीस बिल्कुल। तो